हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जुगनू सोसाइटी चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक मेरा आज का जो मैं अपना फर्स्ट चैप्टर मैथ का पढ़ाऊँगा, 8th मैथ के हिंदी माध्यम के हिंदी मीडियम 8th मैथ का फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आप सभी को समझाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं आज आप सभी के वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपका एनसीईआरटी बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 8 का, जो इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपके तुरंत परिमेय संख्याओं वाले चैप्टर को शुरू करता हूं, और जिसमें हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। तो परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हमें कुछ संख्याओं को जान लेना पड़ेगा, जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं, इसमें से सर्वप्रथम जो आपका पहला है वो प्राकृत संख्या है। तो वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, जो भी संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो प्राकृत संख्या कहलाएंगे। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट, जितनी भी संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी वो पूर्ण संख्या आपकी कहलाएंगी। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत, पूर्ण, धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, और जो धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप दो संख्याएं तो जान ही चुके हैं, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। और पूर्णांक कह रहा है कि प्राकृतिक, पूर्णांक और धनात्मक ऋणात्मक। तो धनात्मक ऋणात्मक का हम समझते हैं। धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं में धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो +1 से स्टार्ट होती हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो +1 से आपका स्टार्ट होंगी, +1 +2 +3 +4, ये आपकी धनात्मक संख्या है, जितनी भी प्लस से स्टार्ट होंगी। एंड जो ऋणात्मक संख्या है आपकी माइनस से स्टार्ट होंगी, -2 -1 -2 -3 -4, जितनी भी संख्याएं हैं माइनस जितनी के आगे लगा है वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्याएं क्या है? आइए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। परिमेय संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में हों, अर्थात P/Q के रूप में हों, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में हों, अर्थात P/Q के रूप में हों, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं में आपका जैसे एग्जाम्पल हो गया 2/3, 4/5 और 7/2 आदि परिमेय संख्याएं हैं। इसमें 2 -2/3 -3/3 परिमेय संख्याएं जो ऋणात्मक के रूप में आएंगी। तो परिमेय संख्याएं होने के दो नियम है। तो पहला नियम है कि परिमेय संख्याओं में Q का जो मान है, जैसे P/Q कोई परिमेय संख्या है तो Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकती। Q का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो 0 है आपका, Q का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी परिमेय संख्या अगर x है तो अगर उसके नीचे 0 है तो उसका इन्फिनिटिव अनंत हो जाता है, वो अनंत हो जाएगा। तो अनंत एक परिमेय संख्या नहीं होगी, भिन्न के रूप में नहीं होगा, इसलिए कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा, P का मान 0 हो सकता है। तो ये तो परिमेय संख्याओं की कुछ गुणधर्म है, जिसमें से समृद्ध है। पहला गुणधर्म उसका समृद्ध है। टॉपिक 2 में आप पढ़ेंगे समृद्ध। तो समृद्ध के बारे में अगर आपको जानना है तो ऐसी संख्याएं जिसको जोड़ या घटाना करने पर वो अगर परिमेय संख्या आ रही हैं तो वो समृद्ध कहलाएंगी। मतलब जो भी संख्या में जैसे आपका जोड़ने पर, जैसे वो अगर परिमेय संख्या हल आ रहा है, गुणा भाग घटाना करने पर परिमेय संख्या आ रहा है, तो वो आपका समृद्ध संख्या होंगी। तो आइए हम चेक करते हैं, क्या योग परिमेय संख्या है, घटाना परिमेय संख्या है, मतलब घटाना में समृद्ध है, या योग समृद्ध है, गुणात्मक समृद्ध है, विभाजन समृद्ध है या नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। योग हम करते हैं दो संख्याओं का, तो 1/2 3/2 का हम योग कर लिए तो 1/2 आया, तो वो परिमेय संख्या आया। तो परिमेय संख्या आया अर्थात योग एक परिमेय संख्या मतलब समृद्ध है, योग समृद्ध है। घटाना में हम घटाए तो 6/4 व 2/4 को घटाए तो 1/1 परिमेय संख्या है, तो घटाना भी हमारा समृद्ध हो गया। और परिमेय संख्या 3/4 व 5/3 का आपस में गुणा करने पर, तो इसका हम गुणा किए तो 5/4 आंसर आया, तो परिमेय संख्या के रूप में आया, तो गुणा भी आपका एक समृद्ध हो गया। और विभाजन में हम आपका किए तो, लेकिन विभाजन किए तो 5/7 आया, अगर 5/2 का करें विभाजन, लेकिन अगर हम यही 7/2 की जगह अगर हम 0 रख रहे हैं तो वो समृद्ध नहीं होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो ये इसके विभाजन में अपवाद है कि हम इन्फिनिटिव आएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। और टॉपिक 3 हम क्रम विनेयता में आते हैं। इसके अनुसार किसी भी परिमेय संख्याओं
को किसी भी क्रम में जोड़ने अथवा घटाने अथवा भाग करने पर परिमेय संख्या होने की जांच करना, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन। तो योग में हम क्रम विनिमय नियम कराते हैं, जैसे 5/4 और 3/4 को जोड़ते हैं तो आपका 2/1 आता है। फिर हम 3/4 को आगे ले आते हैं, 5/4 को पीछे करके जोड़ते हैं तो भी 2/1 आता है। तो योग एक परिमेय संख्या है। घटाना में अगर हम ऐसा करते हैं 6/4 5/4 तो घटाते हैं तो 1/4 आता है, बट अगर हम एक बदल के करते हैं तो -1/4 आएगा। तो घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। फिर हम गुणा पर आते हैं, 7/4 और 1/4 का गुणा करा तो 7/28 आता है। और अगर हम इसी को 1/4 को आगे लेकर कराते हैं तो आपका गुणा जो 1/4 ही आता है, दोनों का आंसर समान आता है। तो गुणा आपका एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है स्टूडेंट्स। और अगर हम विभाजन पर आते हैं तो विभाजन के टॉपिक्स पर अगर हम विभाजन लेते हैं तो 20/28 आता है। और एक विभाजन को हम विपरीत करके चलते, जैसे 5/4 यहाँ पर आगे, 7/4 को अगर आगे करके विभाजन करते हैं तो 28/20, अर्थात विभाजन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। टॉपिक 4 पर आते हैं, स्वचालिता के नियम पर। स्वचालिता का नियम क्या कहता है कि अगर जैसे कोई भी संख्या है तो अगर दो संख्याओं को जोड़ना है, a+b+c अगर जोड़ना है तो पहले हम a+b को जोड़ें तथा या c बात को में जोड़ें, या a को अलग करके b+c को एक साथ जोड़ें और a को अलग जोड़ें, मतलब जैसे एक में करके जोड़ें, b+c को जोड़ने के बाद a को जोड़ें तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं योग में क्या कहता है। योग में हमने जोड़ा है चीज, ये 2/5 3/5 6/5 को जोड़ा तो 11/5 आया है। और ऐसे भी जोड़ने पर, वैसे 3/5 और 6/8 को एक साथ लेकर जोड़ने पर भी 11/5 आया है। तो योग आपका सहचारिता का नियम का पालन कर रहा है। योग आपका जो है वो सहचारिता के नियम का पालन कर रहा है। मगर आपका जो फ्रेंड्स घटाना है, घटाना आप करके देखेंगे 5/2 3/2 तो 7/2 आ रहा है। मगर आपका यही 5/2 अगर एक साथ अलग कर दिया गया और 3/2 और 7/2 को एक साथ लिया गया तो आपका आंसर 9/2 आ रहा है। तो घटाना सहचर्य नहीं है। और इसी तरह गुणा है, तो गुणा में अगर हम 4/2 1/2 को एक साथ करके 3/2 को बाद में गुणा कराते हैं तो 12/2 आता था, या 4/2 को पहले लेके 1/2 और 3/2 को साथ में गुणा करा के आपका 3/4 लाते, फिर 4/2 कराते हैं 12/8। किसी भी मतलब प्रक्रिया में, किसी भी दशा में आपका आंसर सेम आ रहा है तो वह सहचर्य के नियम का पालन कर रहा है। और अगर आपका भाग है, भाग के रूप में अगर आप देखते हैं तो 7/2 और भागा 1/2 आप करते हैं, या एक साथ ले लेते हैं 3/2 को बाद में आप भाग कराते हैं तो मतलब जैसे 14/2 या भागा 3/2 आप करते हैं तो 28/6 आपका आता है स्टूडेंट्स। और अगर आपका यही अगर 7/2 को पहले करा के अगर इसको बाद में लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो डिफर कर जाता है, 21/2 आता है। तो आपका जो कहने का मतलब भाग जो है आपका सहचर्य नहीं है। तो आप इसको आप एक अलग अलग एग्जाम्पल लेके अच्छी तरीके से आप सभी इसको हल कर लेंगे। और हमें अगला हमारा टॉपिक है वितरकता का नियम। 5वां टॉपिक वितरकता है। तो वितरकता का नियम क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम कोई संख्या b है, अगर वो कोष्टक वाली संख्या a+b में है तो b का पहले a से गुणा होगा, फिर b का c से गुणा होगा। और कोई संख्या ab+c है तो पहले a का b से होगा, a का c। यही वितरकता का नियम है। जैसे a/b c/d, तो अब a/b का पहले c/d से प्लस का चिन्ह रहेगा, a/b का e/f से। तो ये आपका वितरकता का नियम कहता है। और स्टूडेंट्स आपका योज्य प्रतिलोम, अगला टॉपिक 6 है योज्य प्रतिलोम। तो इसके अंतर्गत किसी भी परिमेय संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होगा उसका जो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे अगर वो धन रूप में है तो वो माइनस में योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, और अगर संख्या माइनस रूप का योज्य प्रतिलोम पूछ रही है तो वह धन रूप में होगा। जैसे 6/11 का -6/11 और -2/7 का योज्य प्रतिलोम 2/7 हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अगर कोई परिमेय संख्या दी गई है तो उसके व्युत्क्रम लिख देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम कहला जाएगा। जैसे 7/5 है स्टूडेंट, 7/5 का हम गुणात्मक प्रतिलोम 5/7 लिख देंगे, और 4/5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम लिख रहे हैं तो 5/4 लिख देंगे। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करना। अगर कोई परिमेय संख्या तो अगर संख्या रेखा पर उसको अंकित करना है तो किस प्रकार से संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। तो पहला आपका उदाहरण लेते हैं कि 2/5 को अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो पहले हम 2/5 का सर्वप्रथम ये देखेंगे कि 2/5 किन दो संख्या में होगी। तो हम स्टूडेंट्स 2 का 5 में गुणा करा देंगे, तो 2 का मतलब जैसे 2 का 5 में भाग दे देंगे, 5 का 2 में, तो आपका हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा,
0.5 आपका टॉपिक में 0 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका, 2 उतर जाएगा तो आपका 20 हो जाएगा 0 लाने पर, और इसके बाद आपका 21 आ जाएगा तो आपका 0.4 है। तो 0.4 आपके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है। तो आप 0 और 1 के बीच में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना। आप 2/5 को आपको 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित करना। तो आपका ये संख्या रेखा हो गया। यहाँ 0 आप ले लेंगे और यहाँ पर आपका 1 ले लेंगे और बीच में 2/5। तो इसके अंतर्गत आपका जो भी आया, जैसे 1/5 आएगा और उसके बाद आपका 0/5 इसको ले सकते हैं, 3/5 आएगा, उसके बाद आपका 4/4 को हम 1 मान सकते हैं। तो ये आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। और दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, आपका अगला टॉपिक है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो उसके हर को बराबर कर लेते हैं। जैसे 2/5 और 1/5, 1/2 के बीच अगर आपको संख्या ज्ञात करना है तो उसके हर को आप सर्वप्रथम बराबर कर लेंगे। इसको हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 2 और 2 × 5 अगर करा दे रहे हैं तो आपका 10 हर बराबर हो जाएगा, इसलिए हम करा रहे हैं 4/10। अब 4/10 और 5/10 के बीच की जो संख्या निकालनी है उसको हम हर को बराबर करके निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि अगर 1/4 और 1/2 के मध्य अगर परिमेय संख्या ज्ञात करें तो इसको हर को पहले बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, तो ऊपर भी हम आपका 4 करेंगे तो इसका आ गया 2/8 ऊपर भी करने पर, और इसका अगर हम आपका ऊपर नीचे 4 का गुणा करें 4/8 है। तो 2/4 के बीच हम परिमेय संख्या निकाल देंगे। तो 2/4 और 4/8 के बीच अगर आप परिमेय संख्या सोचते हैं तो 3/8 आपका परिमेय संख्या है। तो हमारा ये आज का टॉपिक, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। ये हमने कुल मिलाकर 8 टॉपिक आज आपके कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स, पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे देखें और समझें, और प्लीज़ हमारे चैनल जो जुगनी सोसाइटी हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।